हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द डेड लिफ्ट असाइलम। स्वागत है आप सभी का मेरे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं वे प्रोटीन के ऊपर। क्या वे प्रोटीन सेफ़ है? क्या वे प्रोटीन आपके लिए ज़रूरी है? किन्हें लेना चाहिए, किन्हें नहीं लेना चाहिए, वगैरह वगैरह। कितना डोज में लेना चाहिए, सब कुछ। बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एक करके आपके क्वेरीज को भी सॉल्व करते हैं। वे प्रोटीन एक्चुअली होता क्या है? जनरली मिल्क में जो प्रोटीन का क्वांटिटी रहता है, जो रेशियो रहता है, वो 80:20 के रेशियो में रहता है। उसमें से 80% रहता है केसिन प्रोटीन और 20% रहता है वे प्रोटीन। अब ये दो प्रोटीन का मतलब क्या है? केसिन प्रोटीन जो रहता है वो स्लो डाइजेस्टिंग प्रोटीन है और वे प्रोटीन जो है वो वन ऑफ द फास्टेस्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। वन ऑफ द क्या, वर्ल्ड का फास्टेस्ट डाइजेस्टिंग प्रोटीन है। केसिन प्रोटीन और वे प्रोटीन को अलग करने का तरीका है, मिल्क में आप विनीगर ऐड कर दीजिए या लेमन जूस ऐड कर दीजिए। तो उससे क्या होगा कि कडलिंग ऑफ मिल्क होगा और फिर पनीर और लिक्विड वे, जो पनीर का जो छेना का जो पानी बचता है वो अलग हो जाएगा। कॉटेज चीज़, छेना, पनीर कुछ भी बोल सकते हो आप, वो जो केसिन प्रोटीन है उसका देसी नाम जो है। और जो लिक्विड बच जाता है, लिक्विड वे बोलते हैं उसे। उसी लिक्विड वे को फिर फर्दर प्रोसेसिंग करके उसको पाउडर फॉर्म में चर्निंग करके फ्लेवर्स ऐड करके वे प्रोटीन बनाया जाता है। इसलिए वे प्रोटीन का दाम इतना ज़्यादा होता है मार्केट में, क्योंकि वो प्रोसेस ही इतना महंगा है। वो प्रोसेस में इतना हार्ड वर्क, इतना लेबर, इतना कॉस्ट लग जाता है कि ऑटोमेटिकली दाम बढ़ जाता है वे प्रोटीन का। फर्दर फ्लेवरिंग्स वगैरह, तो दाम तो बढ़ेगा ही। अब ये जान लेते हैं कि केसीन और वे में डिफरेंस क्या है। केसीन एक्चुअली में आप जब नाइट टाइम में हम लोग सोने जाते हैं तब रिकमेंड किया जाता है कि केसिन प्रोटीन को कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि केसिन डाइजेस्ट होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगाता है। पनीर हो या पनीर भी एक रॉ सोर्स ऑफ केसिन प्रोटीन है। आप अगर केसिन प्रोटीन अफोर्ड नहीं कर सकते मार्केट से अगर अलग से, तो पनीर भी कंज्यूम कर सकते हैं। दोनों का मतलब एक ही है। मार्केट से आप केसिन प्रोटीन खाओ या फिर पनीर खाओ, मतलब एक ही है। या फिर कॉटेज चीज़ जो होता है, घर में जो छेना बनता है, फर्दर प्रोसेसिंग के थ्रू उसे पनीर में तब्दील किया जाता है। हार्डनेस जो रहता है पनीर में, बट कॉटेज चीज़ जो रहता है वो छेना जिसे बोलते हैं, उसमें उतना हार्डनेस नहीं रहता है। वो और भी बेटर फॉर्म है केसिन प्रोटीन का, और भी प्योर फॉर्म है। आप उसे भी कंज्यूम कर सकते हो, बट वो स्लो डाइजेस्टिंग है। अगर फर्दर जैसे मैं अगर एलेबोरेट करूँ तो सपोज़ मानिए आप वर्कआउट करके आए हो, हेवी सेशन, उस समय आप केसिन प्रोटीन नहीं कंज्यूम करोगे, क्योंकि उस समय आपके बॉडी को इमीडिएट रिकवरी की ज़रूरत है। इमीडिएट रिकवरी के लिए आपको एक ऐसा चीज़ खाना पड़ेगा, एक ऐसा प्रोटीन सोर्स जो फटाफट डाइजेस्ट हो। फटाफट डाइजेस्ट होने वाले प्रोटीन सोर्सेज जैसे एग वाइट्स हो सकते हैं। मगर आप अगर वेजिटेरियन हो तो फिर क्या कर सकते हैं? तो फिर वे प्रोटीन तो आपके पास एकमात्र ऑप्शन है ना। नहीं तो अगर आप कोई भी दूसरे प्रोटीन सोर्स पे अगर रिलाई करोगे तो वो डाइजेस्ट होने में समय लगा देगा। आपको, आपके बॉडी को उस समय रिकवरी ज़रूरत है, और आपके बॉडी को उस समय एक ऐसा सोर्स ऑफ, मतलब ऐसा प्रोटीन सोर्स चाहिए जो फटाफट डाइजेस्ट हो और फटाफट मसल्स जो ब्रेक डाउन हुए उसे रिपेयर कर सके। उस समय वे प्रोटीन एक वरदान के रूप में साबित होता है और सामने आता है। इसलिए वे प्रोटीन का ज़रूरत है, सिर्फ स्पोर्ट्स एथलीट्स में ही नहीं बल्कि हर एक फील्ड में, हर एक जन के लिए। वे प्रोटीन का एक और नाम है लैक्टोएल्बुमिन। मिल्क से जो प्रोटीन मिलता है, जो वे मिलता है, उसे हम लोग बोलते हैं लैक्टोएल्बुमिन। ठीक है, ये प्रोटीन सोर्स है जो मिल्क से आता है। सिमिलरली अगर एग से आता है तो उसको बोलेंगे ओवैल्बुमिन। बस डिपेंडिंग अपॉन द नाम वो एल्बुमिन नाम जुड़ जाता है। ठीक है, ये साइंटिफिक नेम है। अब इसे साइड रखते हैं और ज़्यादा डेप्थ में घुसते हैं वे प्रोटीन की नेसेसिटी के ऊपर। क्या जो एक नॉर्मल इंसान जो ऑफिस जाता हो, या कोई स्टूडेंट अगर स्कूल कॉलेज जाता हो और अगर जिम नहीं करता हो, तो क्या उसे वे प्रोटीन लेना चाहिए? मेरे हिसाब से जी हाँ, लेना चाहिए। क्योंकि वे प्रोटीन कोई मेडिसिन नहीं है, वे प्रोटीन एक जनरल सप्लीमेंट है। और सप्लीमेंट क्या, ये जनरल डाइट का ही हिस्सा है। क्योंकि आपके बॉडी में प्रोटीन की ज़रूरत है। आप कुछ भी वर्कआउट करें ना करें, आप कैलोरीज तो बर्न कर रहे हो, या फिर कुछ भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, तो मसल्स ब्रेक डाउन हो रहे हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन योर फिजिकल एक्टिविटी। अब ऐसा नहीं है कि आप बैठे बैठे बाइसेप्स बना लोगे, ट्राइसेप्स बना लोगे, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको जिम जाना पड़ेगा, वर्कआउट करना पड़ेगा। मगर आप अगर डेस्क जॉब भी करते हो तो भी तो आपका कैलोरीज तो बर्न हो रहा है ना। आपको नॉर्मल डाइट तो एक लेना ही पड़ेगा, 2000 कैलोरी या 2500 कैलोरी जो भी आप लेते हो। उसमें प्रोटीन का एक अगर गुड क्वांटिटी ऑफ प्रोटीन आप लोगे उस डाइट में, तो आपका बॉडी उसको ब्रेक डाउन करने के लिए ज़्यादा कैलोरीज बर्न करेगा। आप अगर सोच रहे हो कि आप का लाइफस्टाइल उतना मतलब एक्टिव नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, तो फिर भी आप एक डिसेंट अमाउंट ऑफ प्रोटीन आपको ज़रूरत है आपके बॉडी के लिए।
कि आपके बॉडी के वो मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल में रखे, आपके बॉडी के डाइजेशन को वो चेक करे, आपके मसल्स जो ब्रेक डाउन हो रहे हैं उसे रिपेयर करे, और साथ ही साथ आपको फिट रखे ओवरऑल। सो उसी पर्पस के लिए आपको वे प्रोटीन लेना ज़रूरी है। अब बोलने की तो ये बोल सकते हैं कि वे प्रोटीन हायर डोजेस में आपके लिए हानिकारक हो सकता है, तो हायर डोजेस में तो आप कुछ भी कंज्यूम करेंगे तो वो आपके लिए हानिकारक होगा। हायर डोजेज में अगर आप कोई क्या खाना, कोई पानी भी अगर कंज्यूम करते हो ना, पानी भी अगर आप पीते हो हायर डोजेज में, मतलब अनलिमिटेड वे में, आपको जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा, तो वो भी आपको हार्म करेगा। सो ये एक बेतुका सा बात है कि वे प्रोटीन किडनी या लिवर डैमेज करता है हाई डोजेज में, तो हाई डोजेज में तो कोई भी चीज़ डैमेज करेगा, हाँ कि ना। और अगर बात की जाए किडनी और लिवर डैमेज की वे प्रोटीन से रिलेटेड फैक्ट्स में, तो किडनी और लिवर डिजीजेस जिन पेशेंट्स में हैं ऑलरेडी, उन्हें वे प्रोटीन लेने से पहले अपने फैमिली डॉक्टर से एक बार कंसल्ट कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि क्या प्रॉब्लम है ये डॉक्टर अच्छे समझेंगे ना, आपके फैमिली डॉक्टर जो है आपको देख रहे हैं। सो क्या उस कंडीशन में वे प्रोटीन या कोई भी दूसरा सप्लीमेंट आप चला सकते हो कि नहीं, ये आपके डॉक्टर ही बेस्ट बता पाएंगे। सो बिना किसी इन्फ्लुएंसर के बात में आए, आप खुद थोड़ा बहुत स्टडी करें कि आप में अगर कोई प्रॉब्लम है या मेडिकल कंडीशन है, और उसके बाद आप डॉक्टर से कंसल्ट करें कि क्या इस कंडीशन में आपको ये सप्लीमेंट लेना चाहिए या फिर ये सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए, और फिर अपने फैमिली डॉक्टर का बात मानें, क्योंकि ब्रांड्स काफ़ी आते जाएंगे, इन्फ्लुएंसर्स भी काफ़ी आते जाएंगे, बट आपका हेल्थ मेंटेन रहना चाहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। में वे प्रोटीन तो एसेंशियल रिक्वायरमेंट है ही है, भले आप जिम करते हो या ना करते हो, क्योंकि सपोज़ आपके दिन में आप मानिए 90 टू 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपका एक गोल है, मैं मान लेता हूँ कि आपको 90 टू 120 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन आपको डेली कंज्यूम करना है, मान लेते हैं आपके बॉडी वेट के अनुसार, ठीक है। सो उस समय आप अगर सिर्फ छोटे छोटे मील्स पर डिपेंडेंट रहोगे कि राइस से मैं थोड़ा प्रोटीन ले लूँगा, दाल से थोड़ा प्रोटीन ले लूँगा, चिकन से थोड़ा प्रोटीन ले लूँगा, सोयाबीन से थोड़ा प्रोटीन ले लूँगा, तो वो एनफ नहीं है, क्योंकि आपको एक ऐसा मील भी ऐड करना होगा जो एक आइसोलेट फॉर्म ऑफ प्रोटीन रहे उसमें, जिसमें आइसोलेट फॉर्म ऑफ प्रोटीन का मतलब है कि वो मील में मैक्सिमम जो कैलोरीज आ रहे हों वो प्रोटीन से आ रहे हैं। वरना हम लोग जो मील्स कंज्यूम करते हैं इंडियन डाइट में, उसमें कार्ब्स का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है या फैट्स का मात्रा बहुत ज़्यादा रहता है और प्रोटीन थोड़ा कम रहता है। सो उस चीज़ को नेग्लेक्ट करते हुए नॉर्मल मील तो लेना ही है, मील्स स्किप नहीं कर सकते, मील ही मेन है जो आपके फिजिक को डेवलप करेगा, आपके हेल्थ को फाइन रखेगा। बट सप्लीमेंट वे प्रोटीन ऐड करने के पीछे का लॉजिक ये है कि वे प्रोटीन के एक सर्विंग से आपको अगर 20-25 ग्राम प्रोटीन मिल जा रहा है तो आप क्यों नहीं ऐड करेंगे उसे, है ना। और डिपेंडिंग अपॉन कि आप कौन से ब्रांड का यूज़ कर रहे हो, ये आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, किसी के बातों में आने का नहीं है। आप अपने थोड़ा स्टडी कीजिए कि कौन सा ब्रांड आपको सूट कर रहा है, या फिर कौन सा ब्रांड किस तरीके से कितना ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दे रहा है अपने सर्विंग्स में, अपने जो पैक उन्होंने लॉन्च किया उसमें किस बेसिस पे उन लोग प्रोटीन कंटेंट दे रहे हैं, जो क्लेम कर रहे हैं वो दे भी रहे हैं कि नहीं, वगैरह वगैरह। क्योंकि आपका हेल्थ है, आपको थोड़ा कॉन्शियस रहना पड़ेगा। किसी की बातों में आप आंख बंद करके अगर भरोसा करेंगे तो फिर वो आपका नुकसान आगे चल कर हो सकता है। सो मैं यहाँ पर किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करूँगा, बट आपके ऊपर है ये कि आप कौन सा ब्रांड को चूज़ करते हैं, और सोच समझ कर चूज़ करना है कि वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं, उसका जो ब्रांड का प्रोटीन है या जो भी सो एंड सो सप्लीमेंट है। सो बात यही था वे प्रोटीन के ऊपर कि आप रेगुलर चेक में रखें वे प्रोटीन को, कि उसको ओवरडोज ना करें और उसको अंडर डोज में भी कंज्यूम ना करें, कंजम्पशन उसका ना करें। एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ डाइट मेंटेन करें जिसमें मैक्रोज डेली बेसिस पे एक बहुत बढ़िया तरीके से हिट हो, जो आपके रिक्वायरमेंट्स है उसके अनुसार, और साथ ही में वे प्रोटीन को ऐड करें अपने डाइट में, जिससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। सिर्फ मसल बिल्डिंग के केस में नहीं, बल्कि ओवरऑल हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं बहुत सारे। बस इतना ध्यान रखें कि आप एक जेन्युइन ब्रांड का यूज़ करें, थोड़ा स्टडी करने के बाद कि कौन कैसा क्लेम कर रहा है, सही भी है या नहीं। और अगर आपको कोई मेडिकल कंडीशन है तो आप अपने फैमिली डॉक्टर से एक बार ज़रूर से कंसल्ट करें कि आपके लिए वे प्रोटीन सूटेबल रहेगा कि नहीं, क्योंकि वो सिचुएशन मुझे नहीं पता कि आपको कौन सा मेडिकल कंडीशन है, तो मैं यहाँ से नहीं बोल पाऊँगा, है ना। आपके फैमिली डॉक्टर आपको बेस्ट गाइड एंड ट्रीट करेंगे। सो यही था आज का वीडियो वे प्रोटीन के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हों, और टेक केयर गाइस, स्टे सेफ। मिलते हैं हमारे नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय।